तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे कि उत्तक क्या होता है, और जैसा कि हमने जाना कि जो उत्तक होता है वो कोशिकाओं का एक समूह है। जब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह एक जैसा कार्य, एक जैसा संरचना होती है तो उनको आमतौर पे हम उत्तक कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो उत्तक होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है पादप उत्तक और दूसरा होता है पादप उत्तक, दूसरा होता है जंतु उत्तक। यानी दो तरह के उत्तक होते हैं। और पादप उत्तक जो हमारा होता है इसको विभज्योति उत्तक और सरल उत्तक, इन दो भागों में हमने पादप उत्तक को बांटा है। आज हम जानेंगे कि सरल उत्तक क्या होता है, सरल उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, आपने यदि किसी पौधे को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो पौधा होता है उस पौधे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रंग बिरंगे होते हैं। जैसे फल हो गया, फूल हो गया, पत्तियाँ हो गया, उनका अपना रंग होता है। पौधों में कुछ ऐसी संरचना होती है, कुछ ऐसे जड़ होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। वहीं पर कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो कठोर होते हैं, जो थोड़ा सा खुरदरे होते हैं। इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो आखिर पौधों में इस तरह की संरचना क्यों होती है? कोई का फूल का रंग अलग है, किसी फल का रंग अलग है, पत्तियों का रंग हरा है, फल का रंग लाल है। इस तरह की चीज़ें क्यों हैं? कोई भाग कठोर है तो कोई भाग मुलायम है। तो इसको आज जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको सरल उत्तक को जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो पादप उत्तक होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है विभज्योतिक, दूसरा होता है सरल। तो सरल उत्तक को जानते हैं। सरल उत्तक क्या होता है? सरल उत्तक की परिभाषा क्या लिखेंगे यदि पेपर में पूछ देगा तो देखिए दोस्तों, सरल उत्तक की परिभाषा, सरल उत्तक वे पौधों के उत्तक होते हैं जो एक जैसे संरचना और कार्य कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी सरल उत्तक वे होते हैं, सरल उत्तक का मतलब होता है कि सरल उत्तक वे पौधे के उत्तक होते हैं जो एक जैसे संरचना, यानी एक जैसा उनका संरचना हो, एक जैसा बनाव हो और एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह से मिलकर क्या होता है, सरल उत्तक बना होता है। जो सरल उत्तक होता है इसका जो 203 प्रकार होता है। पहला पैरेकाइमा, दूसरा कोलेकाइमा और तीसरा स्केरेकाइमा। अब इन तीनों का नाम क्या तो बड़ा ही डेंजर है। इन तीनों के नाम को थोड़ा समझने में आपको समस्या हो सकती है, लेकिन तीनों का परिभाषा देखेंगे, इनके कार्य देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ये आखिर पैरेकाइमा, कोलेकाइमा, स्केरेकाइमा क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसको परिभाषा समझेंगे, उसके बाद कार्य को समझेंगे। देखिए परिभाषा, ये सबसे सामान्य और सरल प्रकार का होता है। यानी जो पैरेकाइमा होता है सबसे सरल और सबसे सामान्य प्रकार का एक उत्तक होता है जिसकी कोशिका जीवित होती हैं और पतली कोशिका भित्ति होती है। यानी पैरेकाइमा एक ऐसा कोशिका है जिसकी कोशिका जीवित होती हैं और ये पतली और कोशिका भित्ति होती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। यानी ये जो होता है ये भोजन का संग्रहण, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उन पेड़ पौधों में जो पेरेकाइमा होता है वो भोजन का संग्रहण करता है। और यदि क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जल और वायु का संचयन भी करता है। यानी ये क्या करता है, पेरेकाइमा क्या करता है, पौधों में क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है, एक तरह से इकट्ठा करता है। क्लोरोफिल हो तो उसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण करता है और जल वायु का संचरण भी करता है। कौन? पैरेकाइमा। अब देखिए क्लोरोकाइमा क्या करता है, इसकी परिभाषा देखिए। यह जीवित कोशिकाओं से बना उत्तक होता है जिसकी भित्तियां मोटी होती हैं और मुख्यतः कोनों पर मोटी होती है। यानी ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिसकी भित्ति, यानी जैसे आते हैं कि जो कोशिका होती है जो उसके बारी पर एक भित्ति होती है, ये क्या मोटी होती है और मुख्यतः कोनों पर मोटी होती है। इस बात को याद रखिएगा। कार्य क्या होता है, ये पौधों को कोमल भागों में मजबूती प्रदान करता है। पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कोमल होते हैं, वहाँ पर क्या करता है, उनको एक मजबूती प्रदान करता है और लचीलापन उनको देता है। यानी मजबूती प्रदान करता है, उसके साथ साथ उनको थोड़ा बहुत लचीलापन देता है कि पौधे बहुत ज़्यादा कोमल होते हुए वो मजबूत हो, और एक तरह से क्या होता है, लचीलापन इनको देता है। तीसरा देखिए स्केलेकाइमा की परिभाषा क्या है? यह मृत कोशिकाओं से बना उत्तक होता है जिसकी कोशिका भित्ति मोटी और लिंगन से युक्त होती है। इसका कार्य क्या होता है? देखिए ये कार्य होता है पौधों को कठोरता तथा ताकत देना। यानी ये क्या करता है, पौधों को एक तरह से कठोरता देता है ताकि पौधे बहुत ज़्यादा कठोर हो, और जो कि ये मृत कोशिका से बना होता है, यानी मृत कोशिका से इसका बना होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये क्या करता है, जो तने होते हैं, जो जड़ें होते हैं, जो अन्य चीज़ें होते हैं, पौधों को एक कठोरता देता है जिससे वो मजबूत हो, उनकी संरचना को मजबूत देता है, जिससे आंधी से या बाहरी हवाएं जो चलती हैं उससे गिरे ना, बारिश से गिरे ना, और इसको तोड़ने से हाल ही क्या टूटे रहे। एक तरह से जड़ों और तनों के लिए
कहीं न कहीं ये जिम्मेदार होता है। तो सरल ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, तीनों का अपना-अपना काम होता है। ये संग्रहण करता है, ये कोमल भाग को मजबूत करता है और ये तनों जड़ों को मोटाई के लिए, मजबूती के लिए आमतौर पे जिम्मेदार होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।